organism that we see were created as such, ये उन्होंने बात बोली थी जो कि गलत बात है, as such नहीं है, बहुत evolution हुई है. Diversity was always same, ये भी उन्होंने बात बोली थी फादर सुआरेस ने. Earth is about 4000 साल old, ये भी उन्होंने बात बोली थी, तीनों एक्चुअली में गलत बोली थी. Okay, fitness refers ultimately and only to reproductive fitness. भैया ये बात तो डार्विन की थी, ये फादर सुआरेस की नहीं थी, तो ये नेचुरल सिलेक्शन की बात हुई है ना, नेचुरल सिलेक्शन की बात हुई. चलिए जी आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 157, चूज द इनकरेक्ट मैच. क्या निकालना है? इनकरेक्ट मैच निकालना है. ओके, वर्टिब्रेट हार्ट. आपको टॉप 30 टॉपिक में मैंने बताया था होमोलॉजी, एनालॉजी, आपका HDAC पठान जो मूवी थी उसमें से सवाल अड़ेगा ही अड़ेगा. तो यार देख लो, चूज द इनकरेक्ट मैच. आपको बताना है इनकरेक्ट मैच. बताइए 157. Vertebrate heart, homology, yes, true. Thorns of bougainvillea, tendril of cucurbita, homology, divergent, yes, true. Sweet potato, analogous, convergent, yes, true. Bones of forelimbs and whale, they represent homology, not analogy. This is incorrect. है ना? जो bones वाला था, वो क्या था? Origin same था, function different था. So that was homologous, not analogous. चलो जी. Intestinal perforation and death में occur. बताया था परसों की क्लास में, जिसमें छेद हो जाते हैं और एक्सट्रीम केसेस में डेथ हो सकती है. दैट इज बेसिकली, आ गया माइंड में, आ गया, दैट इज टाइफॉइड. है ना बच्चों? टाइफॉइड. एनर्जी कम तो नहीं हो रही. कंप्लीट द एनालॉजी विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट. आपको इसको कंप्लीट करना है. बताइए. CNS डिप्रेसेंट, हेरोइन. CNS स्टिमुलेंट कौन? ड्रग्स. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. हाँ जी बच्चों बता दो. 159. सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के करोड़ों लोग आपस में कनेक्ट करते हैं. पिक्चर्स और वीडियो शेयर करना, पोस्ट बनाना, इमोजीज भेजना. रिसर्च कहती है कि हर इंसान हर रोज लगभग 2.5 घंटे कुछ गिनी चुनी सोशल ऐप पर लगाता है. पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतना टाइम लगाकर आखिर आपको मिलता क्या है? few likes, comments, that's मैं सोनू सूद लाया हूं अपनी खुद की सोशल मीडिया ऐप एक्सप्लोजर. दुनिया की पहली मेड इन इंडिया सोशल ऐप that would bring the whole world together. दुनिया की पहली ऐप जहां अगर आप टाइम देते हो तो बदले में रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं. दुनिया की पहली ऐप जहां आप जितने एक्टिव हो आपका लेवल उतना ही बढ़ता रहता है. और इतना ही नहीं, हर बार जब आप अपनी कोई पोस्ट डालते हो, एक्सप्लोजन करते हो, तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका ट्रैवल लॉग अपने आप बनाता है. तो आ जाओ और एक्सप्लोजन करो, क्योंकि एक्सप्लोजर पे नहीं तो सोशल नहीं. बाइक वाली टैक्सी सबसे सेक्सी. अगर डिप्रेसेंट हीरोइन है तो स्टिमुलेंट कौन है? तो तुम बोलोगे स्टिमुलेंट कौन है? कोकेन है, कोक और क्रैक. ठीक है. यस, इट गिव्स द सेंस ऑफ यूफोरिया. आपको ऐसे बड़ी खुशी दे देता है. आपको लगता है कि यार आपने जिंदगी में कुछ बड़ा कर लिया है, लेकिन बड़ी टेम्परेरी खुशी होती है. ये बहुत ही टेम्परेरी खुशी होती है, बढ़िया खुशी नहीं, असली खुशी है. तो पेपर क्लियर करो. वैसा यूफोरिया, वैसा डोपामिन वाला इफेक्ट कभी नहीं आएगा. ये कोक वोक सब बेकार. चलो, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट वॉइट. आपको क्या बताना है? चूज द करेक्ट आंसर. हमेशा याद रखना है एक चीज बेटा, पेपर सॉल्व करते वक्त फोकस से देख लेना कि आंसर कभी भी ABCD नहीं होता है. आंसर कभी भी 1 रोमन वाला 1 2 ऐसे वाला नहीं होता है. आंसर हमेशा 1 2 3 4 ये होता है. तो कई बार ना इतना क्वेश्चन एक पेज पे होता है और ये इतना हिस्सा अगले पेज पे लिखा होता है, क्योंकि पेपर तो मल्टीपल पेजेस में आएगा ना, तो बच्चा इसी में से आंसर लगा देता है. नहीं लगाना है. ABCD कभी आंसर नहीं होते हैं NTA के पेपर में, हमेशा 1 2 3 4 होते हैं. ओके चलो, आपसे पूछा है करेक्ट बताना है. मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर. ठीक है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर. तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट क्या है. हाँ जी, इट्स ए प्रोग्राम ऑफ हर्ड इंप्रूवमेंट. एब्सोल्युटली ट्रू.
Hormones like FSH, hormones with FSH-like activity are administered in the cattle to induce follicular maturation and superovulation. Yes, absolutely true. Cattle is only artificially inseminated. नहीं बेटा, natural भी कर सकते हो, natural भी कर सकते हो आप multiple ovulate करा के. Fertilized egg at 8 to 32 cell stage are recovered non-surgically and transferred to the surrogate mother. True. तो C वाली बात ठीक नहीं है, A, B, D जो है वो बिल्कुल ठीक है. Correct answer मेरे बच्चों option number 3. Absolutely. चलो next. Which of the following is not a critical research area of biotechnology? Which is not a critical research area of biotechnology? क्या नहीं है? देखिए मेरे yes, everyone pay attention. Providing best catalyst in the form of improved organism. Okay, ये तो है, लग रहा है. Creating optimal condition through the engineering. Yes, हम bioprocess engineering भी करते हैं. Yes, बात हो गई है. Next आता है in vivo fertilization and embryo transfer to assist those female who can conceive but not produce ova. ये भैया बायोटेक्नोलॉजी का नहीं है, ये तो आर्ट का रिसर्च है ना? Yes, they are assisted reproductive technology. Downstream processing आपका बायोटेक का है. ये आर्ट की बात है, बायोटेक की बात नहीं है, ठीक है? आर्ट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो हमने इनफर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में करा था. यस, नेक्स्ट चलते हैं. आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड कॉल्ड एज. यस, बताइए. Attention NEET 2023 aspirants. NV sir, along with motion expert faculties, are coming up with live NEET paper solution on 7th May sharp at 5:30 p.m. exclusively on Motion NV sir YouTube channel. Must attend session. Set reminders now. अदिति, 9 से शैंडलियर्स होंगे सर के घर पे. कम से कम 10-12 बटलर. शेयर तो होगा ही ना. फाइन टेस्ट जताने के लिए सैफ को ये सब की जरूरत नहीं है अंजलि. तो फिर इस इंटरव्यू में उनका फाइन टेस्ट कैसे पता चलेगा? Try these. चिप्स. आई लव चिप्स. Well, actually, They're not chips, Anjali. They're Lay's gourmet. Big potato slices, slow cooked to a perfect golden curl. Meaning, they're not just cooked, they're crafted. exactly. स्टेयरिंग किससे करते हैं? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बेटा एनटीए का. 2020 2021 में अलग अलग बन के आया है. स्टेन आपको किससे करना है? ईटीबीआर से स्टेन करना है और फिर इसको किस लाइट में देखना है? यूवी रेज में देखना है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला. 4th इज द राइट आंसर. सब बच्चे मेरे साथ है, मजा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट. द नॉन कॉर्डेट एनिमल्स which are close type of circulation. non chordate लेकिन close circulation. okay, animal kingdom ध्यान दीजिए. फेरिटिमा कौन होता है? फेरिटिमा अर्थवर्म. फेरिटिमा पोस्थुमा इज अर्थवर्म. पेरिप्लानेटा कौन होता है? आपका कॉकरोच. सैकोग्लॉसस, हेमिकॉर्डेटा, ब्रेंकियोस्टोमा तो आपके नॉन कॉर्डेट है ही नहीं. तो यार इसमें से कौन सा आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? तुम्हें पता है एनालिडा इज द फर्स्ट फाइलम to have closed circulatory system. So here the answer is going to be Ferritima. बेटा नॉन कॉर्डेट पूछा है, ब्रेंकियोस्टोमा तो नॉन कॉर्डेट है ही नहीं, है ना? यस, ब्रेंकियोस्टोमा तो नॉन कॉर्डेट है ही नहीं. चलिए नेक्स्ट. 64. सिलेक्ट द करेक्ट मैच. क्या निकालना है बेटा जी? करेक्ट मैच निकालना है. तो देख लेते हैं. टॉर्पीडो, पॉइजन स्टिंग. हाँ जी, क्या निकालना? करेक्ट मैच. एक्सोसीटस, मरीन बोनी फिश. सही बात है. कार्चारेडॉन, प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर. नो बेटा, ये आपकी कार्टिलेजिनस फिश है तो इसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है. हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स है, ठीक है. टॉर्पीडो क्या है? नो. स्टिंगरे. ट्राइगन इज ए स्टिंगरे. यस, तो स्टिंगरे नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाली है. तो एक्सोसीटस है ना, एक्सोसीटस इज ए मरीन बोनी फिश. दिस इज द राइट आंसर. राइट, दिस इज द राइट आंसर. ओके, इन प्लाज्मिड देखो बायोटेक में से टोटल 11 सवाल आएंगे. 11 यानी कि 44 मार्क्स का बायोटेक्नोलॉजी है. एक क्वेश्चन ऑलरेडी जा चुका है. नेक्स्ट देखिए. इन प्लाज्मिड BR322 द नंबर 322 डिपिक्ट्स. हाँ जी यार, जब इतना मजा आ रहा है तो सेशन लाइक क्यों नहीं हो रहा? कम ऑन. मैं जितने बच्चे यहाँ पर, हजारों बच्चे यहाँ सेशन देख रहे हैं, उतने लाइक्स मुझे सेशन पे चाहिए. कम ऑन गाइस, फास्टली लाइक द सेशन. यस,
सेशन को फटाफट से लाइक कर दो। हाँ जी, 322 क्या डिपिक्ट करता है? ओके, सो नंबर ऑफ ओआरआई डिपिक्ट नहीं करता है, नंबर ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर भी, साइज ऑफ प्लाज्मिड भी, ऑब्वियसली इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर वेक्टर्स डेवलप्ड इन द सेम लेवल। नंबर दिए जाते हैं सेम लैब में जो बने, सेम मतलब डिफरेंट नंबर दे दिए जाते हैं। ओके, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। मेक श्योर यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पर्माथीके फाउंड इन अर्थवर्म एंड कॉकरोच? कॉकरोच का तो पता है ना, उस हिसाब से देखिए। स्पर्माथीके फाउंड इन अर्थवर्म और कॉकरोच, यस। और कॉकरोच में, फीमेल कॉकरोच के अंदर सिर्फ एक ही स्पर्माथीके होता है 6th सेगमेंट में, एक ही स्पर्माथीके, यानी कि पीछे आपके क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इतना समझ गए? पीछे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और अर्थवर्म में 6 to 9 सेगमेंट यानी कि 4 होते हैं, तो यार यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। वैसे तो अर्थवर्म में से क्वेश्चन आना बहुत कम चांसेस है, बट अगर आपकी सारी बायो हो चुकी है तो एक बारी आप रीडिंग मार के जा सकते हैं, ठीक है? रीडिंग मार के जा सकते हैं। नेक्स्ट, read the following statement A and B and choose the correct answer from the following given options. करेक्ट आंसर बताना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हाँ जी पढ़िए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यस। पढ़ लो फटाफट से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ लिया? क्या आंसर आया? ऑप्शन नंबर 2, यस। द इंट्रासेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड pliable and resist compression. Bones are hard and non-pliable, which consist of calcium salt and collagen fibers, which is absolutely right. Both statement A and B they are correct. Okay? Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट, मैच इट। मैच द फॉलोइंग। बेटा 2020 का सबसे फेवरेट था, 2020 का सबसे फेवरेट पोर्शन मैच द फॉलोइंग ही था, मोस्ट फेवरेट। यस, मैच द फॉलोइंग कर लिया? कौन? यू स्पॉन्जिया कौन है आपकी? बात स्पॉन्ज कर दो। मियांडरीना कौन है? यस, आपकी कोरल है, कर दो। बुशरेरिया कौन है? फिलेरियल वर्म है। काइलोस्टोमा कौन है? आपका हुक वर्म है। तो अगर आप करेक्ट मैचिंग करेंगे तो आपका आ जाएगा ये। 2 आ रहा है सबका? हाँ आ रहा है। नेक्स्ट, द वेरिएबल आर ग्रुप इन द अमाइनो एसिड सीरिन इज। सीरिन क्या है? यस, आपको पता है अमाइनो एसिड सी अल्फा, एक जगह पर H होता है, एक जगह पर R होता है, एक जगह पर COH ग्रुप होता है और एक जगह पर आपका NH2 ग्रुप होता है, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द R ग्रुप, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द R ग्रुप आपका अलग अलग टाइप का अमाइनो एसिड है। अगर ये एसिडिक है तो एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक है तो बेसिक अमाइनो एसिड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीरिन एल्कोहलिक अमाइनो एसिड। तो एल्कोहलिक इसमें से कौन सी है? हाइड्रोक्सी मिथाइल, है ना, हाइड्रोक्सी। अरे मिथाइल नहीं आएगा, नो गाइस। मिथाइल वाला कौन सा होता है? एलेनिन। कौन सा होता है? एलेनिन। ये हाइड्रोजन वाला कौन सा होता है? ग्लाइसिन, ठीक है? कौन सा होता है? ग्लाइसिन, ओके। CH3OH होता है, यहाँ पर R क्या होता है? CH3OH होता है इन केस ऑफ सीरम, ओके? यस, चलो आ जाइए। अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। कॉलम 1 कॉलम 2 में फटाफट से, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन कहाँ से आया? बायोमोलिक्यूल के टेबल्स में से आया। यस, बायोमोलिक्यूल के टेबल में से आया। मैच द कॉलम्स। कोलेजन, हेम, एंटीबॉडी, NADP। कोलेजन क्या है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। क्या मेरा A से आ रहा है? A से आ रहा है, हाँ जी। A से मेरा 50-50 हो चुका है, 50-50 हो चुका है। अब मेरा B से आएगा, यस, B से आएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका हेम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर पेरोक्सिडेज, ओके। 3C एंटीबॉडी फाइट्स द इन्फेक्शन, आंसर आ चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर B। नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडल्ट ह्यूमन हैज कितने दांत? ये जिसने गलत किया वो देख लेना। एक एडल्ट ह्यूमन के पास कितने दांत होते हैं? 20 होते हैं। 20 तो यार बच्चे के पास होते हैं, है ना? 20 बच्चे के पास होते हैं। तो एडल्ट ह्यूमन हैज गॉट 32C, तभी तो बोला जाता है 32C तोड़ दूंगा, है ना? हीरो हीरोइन बोलते हैं, हीरो विलन, ठीक है? या तो विलन हीरो को बोलता है, हीरो विलन को बोलता है कि तेरी 32C तोड़ दूंगा। तो 32C तोड़ने के लिए 32 दांत तो होने चाहिए।
है ना, 32 दांत होने चाहिए। तो हमारे पास वैसे मिल्क टीथ 20 होते हैं, उसमें से 12 और ऐड हो जाते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं। तो ये अपने टीथ डाइफायोडोंट है, और ये जो 12 दांत है ये क्या है? मोनोफायोडोंट है। इसका अगर डेंटल फॉर्मूला कोई पूछ ले तो 0021 अपॉन 0021, इसका कोई पूछ ले तो 2123 अपॉन 2123। ओके नेक्स्ट, यस, लिविंग स्टेट, बायोमोलिक्यूल का सवाल। Living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. बताओ। Statement 2. Living state and metabolism are synonymous. Without metabolism, there cannot be a living state. बात तो यार ये ठीक कह रहे हैं, दोनों की दोनों बातें 100% हैं कि यार अपन लोग इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकते, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो वर्क डन 0 होता है, हम तो मर जाएंगे उसमें। और अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं आना तो कॉन्टिन्यूसली सब्सटेंस बनाते जाना है, यानी कि both the statements they are correct, है ना? चलो, yes, which of the following is not a function of conducting part of respiratory system in human? कौन सा फंक्शन नहीं है कंडक्टिंग पार्ट का? आपको पता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 हिस्से हैं, ऊपर वाला हिस्सा कंडक्टिंग, नीचे जो ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वेलाई तक वाला हिस्सा आपका एक्सचेंज वाला। क्या फंक्शन है कंडक्टिंग का? देखिए सबने, यस, ट्रांसपोर्ट करता है, क्लीनिंग करता है, ह्यूमिडिफिकेशन करता है, साइड ऑफ एक्शन, है ना? रोहन, आंचल, प्रवीण, अनंत, रीना, इशिता, अश्विनी, एब्सोल्युटली करेक्ट। आ जाओ भैया आगे। चूज द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या निकालना है बच्चों? इनकरेक्ट मैच निकालना है। यस, निकाल दो फटाफट से। PCO2, PO2, O2, O2, ये कहाँ से आया है? जो एक डब्बा बना हुआ है ना बेटा NCERT में, कि यार यहाँ पे इतना पार्शियल प्रेशर होता है एल्वेलाई में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, मतलब ये चीज आपको NCERT से दोबारा देख कर जानी है। इनकरेक्ट मैच आपसे पूछा है, यस, फटाफट से बता दो। Partial pressure of oxygen in the atmospheric air is 0.3 mm of Hg. अच्छा, CO2. Yes, CO2 is 0.3 mm. Yes, partial pressure of oxygen in the pulmonary vein. Pulmonary vein में बेटा कौन सा ब्लड होता है? Pulmonary artery carries deoxygenated. Pulmonary vein carries oxygenated blood. अगर oxygenated blood है तो कितना होना चाहिए था? कितना होना चाहिए था? 95 होना चाहिए था ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, है ना? Not 40. ये आपका गलत है, बाकी ठीक है भैया, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है 95 और एल्वुलर एयर में 104। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या निकालना है? करेक्ट निकालना है। कितनी स्टेटमेंटें करेक्ट है? मैंने ये पेपर इस हिसाब से बनवाया है कि आपको हर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी मिलेगा, मैच द फॉलोइंग भी मिलेगा, तुम्हें जो क्वेश्चन चाहिए वो क्वेश्चन इसमें प्रेजेंट है। यस, ऑल द कोऑर्डिनेट्स एंड फ्यू नॉन कोऑर्डिनेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यस, बताओ फटाफट से बताइए। नो, नॉट ऑल कोऑर्डिनेट्स। आपको क्या बताना? करेक्ट बताना ना, करेक्ट बताना है। हाँ, ये करेक्ट नहीं है। ऐसे नोट सेट्स द पेस ऑफ एक्टिविटी। हाँ, ट्रू है क्योंकि ये पेस मेकर है। द कार्डियक साइकिल इज फॉर्म्ड बाय सीक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट व्हिच इज साइक्लिकली रिपीटेड। हाँ जी, बात सही है। The electrical activity of the heart can be recorded from the body surface by using electrocardiogram and the recording is called as electrocardiography. बेटा उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। The electrical activity can be recorded by electrocardiograph. जो मशीन है वो ग्राफ है और जो ग्राफ है वो ग्राम है, ये उल्टा लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट ठीक थी? बी और सी ठीक थी। ठीक है, 2 is the right answer। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ था। Choose the correct option to complete the analogy. Yes बेटा, करेक्ट ऑप्शन निकालिए, इस एनालॉजी को कंप्लीट कीजिए। इओसिनोफिल रेजिस्ट इन्फेक्शन। प्लेटलेट क्या करता है? यस बच्चों, प्लेटलेट क्या करता है? प्लेटलेट ऑब्वियसली आपका क्लॉटिंग में रोल प्ले करेगा, दैट इज हेल्प्स इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, आपको क्या निकालना है बेटा जी? इनकरेक्ट मैच निकालना है। क्या निकालना है? इनकरेक्ट मैच निकालना है। यस, फटाफट से बता दो। 77 Planaria, protonephridia, platyhelminthes, Peritima, that is earthworm, इसमें नेफ्रीडिया होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। पेरिप्लानेटा, that is कॉकरोच में माल्पिजन ट्यूब्यूल होता है एक्सक्रीशन के लिए। अस्कैरिस में फ्लेम सेल हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्लेम सेल तो प्लेटी में होता है। अस्कैरिस आपका असेक हेलमिंथ है। दिस इज गोइंग टू बी द वन व्हिच इज इनकरेक्ट, है ना? इनकरेक्ट। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस। विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस, हाँ जी, 78 बताइए। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन
globulin formation is filtration of blood which is carried out by Malpighian tubule, which is carried out by glomerulus. बेटा glomerulus करता है, Malpighian tubule हमारे पास कहाँ से आ गया यार? हमारे पास Malpighian corpus है, गलत. Okay, roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute is filtered by kidney pulmonary, which is 1/5 of the cardiac output. Capillary pressure is causes filtration of blood. Cellular layers, cellular layer नहीं होती है ना? Yes, okay. Capillary pores present in the glomerulus are actually responsible for filtration and are called as slit pores. No guys, no. Fenestra होते हैं glomerulus में, जो spaces होते हैं ना, that is called as fenestra. So here the correct answer is going to be option number 2. The perfect coordinated activity of all of the following system are required for locomotion. पढ़िए आप पढ़िए. Animal kingdom कितने नंबर का आएगा बेटा? 3 क्वेश्चन आएंगे मिनिमम. एक क्वेश्चन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में से, एक क्वेश्चन नॉन कोऑर्डिनेट में से और एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट में से. तो 12 नंबर का तो आएगा ही आएगा, 14 भी खींच सकता है. 12 तो आएगा ही आएगा, 14 भी खींच सकता है. हाँ जी 79. ओके यस. लोकोमोशन के लिए क्या नहीं चाहिए भैया? एक्सक्रीशन नहीं चाहिए ना. ओके. सेरिब्रल एक्वाडक्ट इज, क्या है सेरिब्रल एक्वाडक्ट? मेरे बच्चों बताएंगे. Yes, canal in the cerebrum, round swelling of the midbrain, वो तो क्या होती है? कॉलिगुलाई होती हैं. Ventricle in the midbrain, तो इसका आंसर हो जाएगा cerebral aqueduct. बेटा एक कैनॉल है जो कि मिड ब्रेन से पास होती है. ठीक है, मिड ब्रेन से पास होती है. जो मिड ब्रेन में राउंड स्वेलिंग है वो तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है ना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. ओके गाइस, रीड द स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 81. हाँ जी फटाफट से 81. ओके आपको क्या करना है? मैच करना है. ठीक है, माइस दिख रहा है तुमको? ओके, ए का तो 2 आना चाहिए. ए का 2 किसमें दिया हुआ है? इसमें दिया. अरे भैया करेक्ट आंसर आ चुका है मेरा डायरेक्ट. एक से ही मैच हो गया. खैर बाकी भी करोगे तो हो जाएंगे. माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेटा ये है जेनेटिक डिसऑर्डर है. ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? डिक्रीज्ड बोन मास है. और टेटनी क्या है? लो कैल्शियम से स्पाज्म. ऐसे क्वेश्चन बेटा 2020 में आए थे जिसमें उन्होंने मतलब ऑप्शन भी ट्रिकी बनाने की कोशिश नहीं की थी. इस बार भी आ सकते हैं, कुछ पता नहीं है आपको. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड एज एंडोलिम्फ. यस, द मेम्ब्रेनस एक बोनी लेबिरिंथ होता है, पेरिलिम्फ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, एंडोलिम्फ, सराउंडेड बाय सीरीज ऑफ channels filled with perilymph. The waves in the lymph induce a ripple in the basilar membrane that bend the hair cell present on हेयर सेल टेक्टोरियल पर नहीं होते हैं. हेयर सेल टेक्टोरियल को टकराते हैं, टेक्टोरियल पर बैठे नहीं होते हैं, है ना? टेक्टोरियल पर बैठे नहीं होते हैं. तो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी ओनली ए इज करेक्ट. 2 इज द राइट आंसर. ठीक है, 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आ जाइए. विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पढ़ो, तुम पढ़ोगे मैं पढ़ूंगी. पढ़ रहे हैं? 183. मुझे तो पहले से ही शक हो गया था इस क्वेश्चन पे. मुझे पहले से ही शक हो गया था क्योंकि इन्होंने लिख दिया स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल्स एज वेल एज फीमेल अफेक्ट हार्मोनल लेवल. भैया कैसे बोल दिया है ना? स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर गैमीट बनने को नहीं अफेक्ट करता, सिर्फ ट्रांसपोर्ट को रोकता है. ओनली ट्रांसपोर्ट को रोकता है. देखते ही बेटा क्वेश्चन पे शक हो जाना चाहिए. अरे भैया ये वाला आंसर हो सकता है. Select the set of the organs which secrete hormones but are not considered as organized endocrine body. शक कर लो क्वेश्चन पे. यस, फटाफट से शक कर लो भैया. सेशन को लाइक भी कर दो फटाफट से. ऐसा क्यों बोलते हैं सेशन को लाइक कर दो? ताकि तुम अपनी अटेंडेंस लगा दो. नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम आए थे? यस, कैसे पता चलेगा तुम आए थे? 84 निकाल लिया सबने? हाँ जी. जो हार्मोन से सिक्रीट करते हैं बट उनको ग्लैंड नहीं बोला जाता. लिवर, हार्ट, किडनी, है ना? चलो, लिवर से कौन सा हार्मोन आता है?